हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। मैं भी सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल 10 जोरावर क्लासेस में। तो बच्चा लोग, आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मुझे पिछले 1-2 दिनों से कुछ ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि सर जो ये जोरावर क्लासेस की जो ऐप है, राइट, उसमें जो बच्चों को जो वीडियो कोर्स दिया गया है उसमें वो जो टॉपिक के बाद, ठीक है, 10 से 20 का जो क्वेश्चन का जो एक आपके लिए एक्सरसाइज दी गई है, ठीक है, यानी कि बच्चे उसको कर रहे हैं। तो बच्चे कर रहे हैं तो मेरी तो ये कोशिश थी कि शायद आप उसके जो आंसर्स हैं वो खुद ही वहीं से टॉपिक पढ़ के अपने आप ही आंसर टिक कर लें। बट मैंने देखा है पिछले कुछ वीडियोस में कुछ बच्चे हैं जिनका जो कमेंट्स हैं वो रेगुलर आ रहे हैं रिगार्डिंग कि आप उनके सर आंसर्स बता दीजिए कि जो हर एक टॉपिक के बाद कुछ आंसर हैं तो उनके आंसर क्या रहेंगे। तो चलिए ठीक है, फिर मैंने सोचा चलिए टॉपिक तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होंगे एप्लीकेशन में, तो सिंपली मैं क्या करता हूँ उनके आपको आंसर बताने लगता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आपने कल एक वीडियो देखी थी भाषा और व्याकरण की, इसे ऐसे ही एक अगली वीडियो है हमारी आज की संज्ञा की। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको पास अगर ये नंबर नहीं है तो ये नंबर आप सेव कर लीजिए, प्लीज़ सेव दिस नंबर। और क्या करना है आपको कि आपको कौन से पद से आप जुड़े हैं, पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी, ठीक है, इसमें सिंपली आपको एक मैसेज कर देना है व्हाट्सएप करके कि मेरा नाम ये है और मैं पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी ग्रुप में जुड़ना चाहता हूँ। उससे क्या होगा कि जो यूट्यूब की नोटिफिकेशन है वो समय से आपको मिल जाएगी और अधिक जानकारी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम का चैनल। ठीक है, वहाँ पर आपको और भी बेहतरीन वीडियोस और अलग अलग टेस्ट पेपर्स और अलग अलग टीचर के साथ इंटरेक्शन आप कर सकते हैं। ठीक है, और अधिक जानकारी और अगर आपको पढ़ना है कि आपने सोचना है कि भाई ठीक है हमको केवीएस में एक ना एक दिन भर्ती होना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या 10 जोरावर क्लासेस की एप्लीकेशन भी है एक, उसको आप डाउनलोड कीजिए, नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, डाउनलोड करके वहाँ को भी कुछ डेमो क्लासेस दी हैं, डेमो क्लासेस देखकर ही आपको पता लग जाएगा कि क्या आपको मतलब ये जो कंटेंट का कोर्स है वो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। डिपेंड करता है आप पे कि आपको आगे उसके साथ जाना है या नहीं जाना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है मैं आपको बता दिया है पहले ही कि आज की जो हमारा टॉपिक है संज्ञा। ठीक है, तो ये वो टॉपिक है जो कि आपको आपके जो वीडियो कोर्स है एप्लीकेशन में उसका एक टॉपिक है, उसके में ही जो लास्ट में कुछ प्रश्न दिए हैं उसमें से आपके आज हम डिस्कशन करेंगे। तो जान लेते हैं संज्ञा। संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बच्चों को पता है, शुरू से ही पढ़ते हैं आए हैं। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, एक्सप्रेशंस। ठीक है, संज्ञा क्या होती है, किसी भी व्यक्ति, किसी भी नाम, वस्तु नाम, स्थान का नाम या किसी भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। इतना हल्का प्रश्न नहीं आता है, प्रश्न होता है इसके बाद से शुरू। ठीक है, ये भेद वगैरह भी नहीं आते हैं, ये पहले कभी आया करते थे आज से 5-10 साल पहले, अब नहीं पूछते हैं। ठीक है, अब और थोड़ा डीप में पूछते हैं, मैं बता दूंगा जहां पर भी डीप होगा मैं आपको समझा दूंगा। तो देख ले, पहले जान लेते हैं कि संज्ञा के जो 3 भेद होते हैं, मुख्य भेद, वो कौन कौन से होते हैं जी। तो पहला होता है व्यक्तिवाचक। अब व्यक्तिवाचक की बात करें तो आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए कि ऐसा नाम जो किसी चीज को दर्शाए, क्लियर, जो किसी वस्तु को उसकी स्पेसिफिक, उसकी पर्टिकुलर, ठीक है ना, उसकी एक पहचान के बारे में बताए, जो कुछ भी हो सकता है। वो कोई दिशा भी हो सकती है, वो कोई नदी भी हो सकती है, वो कोई पहाड़ भी हो सकती है, वो कोई वस्तु भी हो सकती है, कुछ भी। ठीक है, तो जैसे ही हमको पता लगे कि ये जो चीज है वो अपने में कैसी होगी, वो प्रॉपर होगी। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला गंगा, ठीक, अब गंगा जो रिवर है मैंने, ठीक है, गंगा बोला, क्या मैंने थेम्स बोला, ठीक है, थेम्स बोला, थेम्स एक नदी है लंदन की। ठीक है, तो अब मैंने क्या, समझे मेरी बात। ठीक है, तो ये अपने आप में ही एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब यहाँ पर और केवल मेल या फीमेल वाले शब्दों की बात नहीं है, यहाँ पर हर एक ऐसी चीज जिसका कुछ ना कुछ नाम है। ठीक है, तो अगर शुरुआत करें तो आपका भी जो नाम है वो अपने आप में क्या है, व्यक्तिवाचक नाम है। ठीक है, क्या है, व्यक्तिवाचक नाम है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला सुनील कुमार, ठीक है, क्लियर।
अब देखिए यहाँ पर जो सुनील है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पर अगर कुमार कहेंगे तो वो हमारा एक जातिवाचक संज्ञा है। क्लियर? क्योंकि ये कैटेगरी को बता रहा है, ठीक है ना, क्योंकि कुमार जो होता है वो पुरुषों के लिए ही लगाया जाता है और जो कुमारी होता है वो महिलाओं के लिए लगाया जाता है। क्लियर? और इसी जातिवाचक में भी दो भेद पाए जाते हैं, ठीक है, कौन कौन सा देखेंगे। एक होता है आपका समूहवाचक, एक होता है आपका धातु या द्रव्यवाचक। क्लियर? अब समूहवाचक में आपको पता ही है, अ ग्रुप ऑफ नेम, किसी भी चीज का ग्रुप हो गया, चाहे वो किसी पक्षी का ग्रुप हो, चाहे वो किसी सैनिकों का ग्रुप हो, चाहे वो किसी डॉक्टर्स का ग्रुप हो, चाहे वो विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों का ग्रुप हो। क्लियर? कुछ भी आपको, जैसे कि मान लीजिए आपने बोला बुके, तो बुके क्या है, बुके, तो बुके समझते हैं गुलदस्ता, ठीक है, तो जो गुलदस्ता है वो क्या है, वो एक समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें क्या हैं, जोड़ दी हैं, अलग अलग चीजें या अलग अलग तरह के फूल या एक तरह के फूल, हमने उसका समूह बनाया, तो समूह का नाम हमने बोला गुलदस्ता। ऐसे ही धातु आती है, ऐसे ही द्रव्यवाचक आता है, चाहे उसमें दूध हो या पानी हो, और धातु में आपको पता ही है सोना चांदी लकड़ी वगैरह। क्लियर? अगला आ जाते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा प्रश्न भी यहीं से निकल के बनते हैं, क्योंकि यहीं पे ही कंफ्यूजन क्रिएट होती है। अब भाववाचक संज्ञा होती क्या है बच्चों? भाववाचक संज्ञा सिंपल अगर भाषा में बताएं कि ऐसी कोई वस्तु, ठीक है, ऐसी कोई चीज या ऐसा कोई नाम जिसको आप केवल क्या करते हैं, महसूस कर सकते हैं। क्लियर? क्या करते हैं? सिंपल महसूस कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि दुख, सुख, ठीक है, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ठीक है। तो इस तरह के जब भी शब्द आएंगे तो आप ये सोचेंगे कि वो आपके सभी के सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या भाववाचक संज्ञा है। तो आई होप हमारे बच्चों का ये टॉपिक थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा और उनकी जागरूकता उत्पन्न हुई होगी कि चलिए करते हैं हम अपने प्रश्न को। तो लेते हैं आज का पहला प्रश्न। कह रहा है जातिवाचक संज्ञा शब्द है। ये बिल्कुल एज इट इज प्रश्न है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है बच्चों लोग, इसमें मैंने बिल्कुल भी कुछ चेंजेस नहीं किया है। ये सभी जो प्रश्न हैं आपको, ठीक है ना, इस तरह के और ये वाले प्रश्न सभी आपको मिल जाएंगे 10 ज़ोरावर क्लासेस की एप्लीकेशन में। वहीं पर आपको टॉपिक के बाद ये इस तरह का क्वेश्चन आयर सेट किया हुआ है। तो जान लेते हैं क्या कह रहा है जातिवाचक संज्ञा शब्द क्या है। अभी मैंने आपको बताया था जातिवाचक संज्ञा मतलब कॉमन नाउन, किसी भी चीज की एक कोई कॉमन नाउन, पर्टिकुलर नहीं, प्रॉपर नहीं, कॉमन नाउन। जैसे कि देखेंगे डॉक्टर, सुशील, कामायनी और बचपन। अब यहाँ पे जातिवाचक है मतलब देखिए यहाँ पे किसी की कैटेगरी बता रहे हैं, यानी कि उससे संबंधित, राइट, उससे संबंधित या फिर वो किसी कैटेगरी के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे बचपन, कामायनी और सुशील। क्लियर? और देखते हैं डॉक्टर। तो डॉक्टर जो है एक क्या है, एक डॉक्टर क्या एक कम्युनिटी होती है, ठीक है। अभी आपको पता ही है पिछले 2 सालों से किस तरह से डॉक्टर हमारी सेवा कर रहे हैं, दिन रात ऑन द टोज, बिल्कुल एकदम, ठीक है ना, हमारे लिए दिन रात वो हॉस्पिटलों में खड़े हुए हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जातिवाचक संज्ञा क्या है यहाँ पर? जी, जातिवाचक संज्ञा बिल्कुल सही उत्तर है ये है डॉक्टर। क्यों है? अब जानते हैं वो क्यों है। क्योंकि डॉक्टर जो है शब्द, ठीक है, ना तो यहाँ पर आगे किसी का नाम दिया कि जैसे हमने बोल दिया कि डॉक्टर पवन कुमार, ठीक है। अब डॉक्टर पवन कुमार अगर ये पूरा नाम पूछता है तो सभी पे अंडरलाइन कर देता है। सिंपल से शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा, बट यहां पर सिर्फ क्या दिया है, डॉक्टर, एक किसी कैटेगरी को दिया गया है जिसके आगे कुछ जोड़ना था पर नहीं जुड़ पाया। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा। प्रश्न नंबर 2 पे करते हैं और क्लियर होगा, अगले जैसे ऐसे प्रश्न करेंगे और तो आपको क्लियर और होता जाएगा। अगला देखिए, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ जैसे ही आपको नहीं दिखाई दे उसको अंडरलाइन कर लें ताकि दोबारा प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो कह रहा है जातिवाचक संज्ञा क्या होगी, ठीक है, वही कॉमन नाउन क्या होगी, जवान, सुंदर, बालक और मनुष्य।
तो देखेंगे यहाँ पे जो जवान है ये किसी कैटेगरी को बता रहे हैं, ठीक है, ठीक है, मतलब किसी एक टाइप ऑफ कैटेगरी, टाइप ऑफ थिंग और टाइप ऑफ पीपल। ऐसे देखेंगे जो बालक है ये भी एक कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, बच्चों की कैटेगरी में। ऐसे ही मनुष्य है ये भी किसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, किसमें, ह्यूमन बींग्स में। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे एक बात आई, सुंदर। सुंदर कैसा शब्द है, सुंदर जो संज्ञा नहीं है, ठीक है ना, सुंदर कैसा शब्द है, ये सुंदर विशेषण है। क्लियर होगी बात। और यही हमारा इसका आंसर है। तो यदि आप इसको प्रश्न को ध्यान से पढ़ते तो आप तुरंत उत्तर दे पाते। बहुत बढ़िया, जिसने भी उत्तर दिया है बहुत बहुत बढ़िया। अगला चलते हैं। अगला प्रश्न बड़ा सिंपल सही है। देखिए क्या कह रहा है, भाववाचक संज्ञा की विशेषता क्या है। अभी पीछे मैं बता ही रहा था आपको कि भाववाचक संज्ञा की विशेषता क्या होती है। देखिए, छुआ या देखा नहीं जा सकता, बिल्कुल एकदम ठीक, ये सबसे पहले आती है। ये आया हुआ है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, दोबारा भी आ सकता है। छुआ या देखा नहीं जा सकता, बिल्कुल सही है। गिनती नहीं की जा सकती, ओके, केवल अनुभव किया जा सकता है। तो देखिए ये एक चीज है और ये एक, दोनों ही एक दूसरे से संबंधित सेंटेंस है। आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि गिनती नहीं की जा सकती, ठीक है। अगर आपने गिनती ही कर दी तो वो क्या बन जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर आप गिनती नहीं कर पा रहे हैं तो क्या बन जाएगी, भाववाचक संज्ञा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास, आपने बोला कि वह बहुत बूढ़े हो गए हैं, ठीक, या बुढ़ापा बहुत बुरा है। अब बुढ़ापा क्या है, क्या इसको कोई काउंट कर सकते हैं, बूढ़ा क्या है, क्या इसको कोई काउंट कर सकते हैं, नहीं, अनकाउंटेबल नाउन, राइट। तो यही हमारा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। अगला बटन प्रश्न नंबर 4 बोल रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द समूहवाचक संज्ञाएं, ठीक है, किसकी बात की है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन में क्या आएगा, मैंने बताया था ना, किसी भी चीज का क्या बोलता है, ग्रुप बोलता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ थिंग्स। क्लियर। तो देख लेते हैं यहाँ पे किस चीज का ग्रुप बन रहा होगा। सेना, कक्षा, सभा। सेना में कौन होते हैं, सेना में होते हैं आपके सैनिक। कक्षा में कौन होते हैं, कि कक्षा में होते हैं आपके बच्चे। और सभा में कौन होते हैं, सभा में होते हैं, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं हम मनुष्य, ठीक है। अब मनुष्य में सभी आ गए, मेल और फीमेल। अध्यापक, मिठाई, समाचार, ये तो बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे किसी भी ग्रुप का नाम आपको नहीं दिखाई पड़ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे शब्द समूह पूछा है। पशु, मानव, इच्छा, बिल्कुल नहीं। चोरी, गुरु, साधु, ये तो बिल्कुल नहीं। क्लियर। तो क्या बचा हमारा, पहले ही जो हमने हल भी किया था, ठीक है ना, तो यही हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। इस तरह के प्रश्न जब आते हैं तो आप इनको करने के बाद आपको एक हर्ष की अनुभूति होती है, आपको लगता है कि आपका पेपर सही दिशा में जा रहा है। अगला देखेंगे, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, ठीक है, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, ये सभी किस संज्ञा का बोध करा रहे हैं। देखिए, उत्तर, पश्चिम, सॉरी पश्चिम मतलब W, और दक्षिण और पूर्व, ठीक है। तो ये जो है हमारी दिशाएं, ये इस तरह से इसमें बताया गया है। क्लियर। इसको याद रखने के लिए आप कैसे इसको याद रख सकते हैं वो आपके ऊपर है, ठीक है। इसको वैसे याद रखने के लिए यही है NESW। चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, किस संज्ञा का बोध करा रहे हैं। जब कोई किसी चीज का स्पेसिफिक नाम है, ना तो ये कोई कैटेगरी है ना तो ये कुछ और है, एज इट इज क्या पूछा है, नाम पूछा है। तो जब नाम पूछते हैं तो हम सीधा सीधा कहाँ चले जाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अगला करते हैं प्रश्न नंबर 6। कह रहा है, सिंपल है, देखो, नदी और पहाड़ शब्द किस संज्ञा का बोध करा रहे हैं। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और जातिवाचक। तो जब नदी और पहाड़ आ गया है, पर यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि यहाँ पे आपने ना तो नदी का नाम लिखा है
ना ही पहाड़ का नाम लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आके बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे कि व्यक्तिवाचक लगाएं या जातिवाचक लगाएं। अब देखिए, अगर यहाँ पे आगे लिखा होता, मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था ना, गंगा। ठीक है, तो गंगा के बाद अगर नदी होता तो ये हो जाता हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहाड़ से पहले अगर हिमालय जुड़ जाता, सतपुड़ा जुड़ जाता, नीलगिरी जुड़ जाता, क्लियर, तो ये सब हमारे क्या बन जाते, व्यक्तिवाचक बन जाते। पर यहां पर इन शब्दों को नहीं रखा गया है, तो एज इस वाले केस में क्या बन जाते हैं, ये जातिवाचक बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो नदी है वो एक कैटेगरी में आती है। ठीक है, पहाड़ भी कैटेगरी होते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं, इसलिए हम इसको कॉमन नाउन बोलते हैं। प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है पुरुष का भाववाचक संज्ञा। देखिए, मैंने कहा ना भाववाचक पे सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, और ये आया हुआ है आपका यूपी टेट में। ठीक है, तो पुरुष का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? पुरुष का भाववाचक संज्ञा, अब भाववाचक संज्ञा देखिए, पुरुष आपको दिख जाएगा, पर जो भाववाचक होगी वो आपको दिखाई नहीं देगी। तो आपको ऐसे एक शब्द ढूंढना है जो कि पुरुष से संबंधित हो। पुरुषपन कुछ शब्द नहीं होता है, पुरुषत्व होता है। पारुष तो नाम होता है किसी बच्चे का, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा मानवता। अब यहाँ पे देखिए, जब हम पुरुष की बात कर रहे हैं तो मानव से मानवता बनता है, और पुरुष से क्या बनता है, पुरुषत्व। क्लियर? पुरुषत्व मतलब पुरुष वाले गुण। प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि जयचंद जो कि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसका जातिवाचक संज्ञा में कौन सा वाक्य सही होगा? जी, एक जातिवाचक संज्ञा, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसको जातिवाचक बनाना है। यानी कि वो देखिए कितना अच्छा प्रश्न बनाया है कि शब्द तो है हमारा व्यक्तिवाचक, बट उसको हमको एक कैटेगरी में डालना है। ठीक है, आपको जयचंद पता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसको कैसे बनाना है, जातिवाचक बनाना। तो देखेंगे, जयचंद गद्दार था, यहाँ तो एक ही व्यक्ति के बारे में बात की गई है, तो एक व्यक्तिवाचक बन गया, तो ये तो नहीं हुआ आंसर हमारा। क्लियर? जयचंदों ने ही विदेशियों की मदद की। एक धोखेबाज जयचंद तुम गद्दार हो, यहाँ पर भी एक ही बात की गई है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। और उपरोक्त सभी तो हो नहीं सकते। क्या बचा? सिंपल से आपकी आंखों के आगे ऑप्शन नंबर बी क्या है, जयचंदों ने विदेशियों की मदद की। तो यहाँ पे केवल एक जयचंद ने, जयचंद जैसी जो हरकत करी है वो बहुत सारे हैं, इसीलिए इस शब्द का प्रयोग होता है आपके जातिवाचक में। अगला बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है जब किसी जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग की जाती है तो वह क्या कहलाती है? क्लियर? सिंपल है, जब कोई जातिवाचक संज्ञा है और किसी विशेष व्यक्ति के लिए की जा रही है तो सिंपल और सिंपल वो क्या बन जाएगा आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसी पर्टिकुलर उस टॉपिक के बारे में आपको पता लग जाए कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, तो तुरंत बिल्कुल एकदम देर ना करें, अपना समय अगले जो ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं उनके लिए रखें। ठीक है, एवरेज बराबर ना कर दे समय, हर प्रश्न के लिए बराबर समय। कह रहा है हरा शब्द को भाववाचक संज्ञा में बदलिए। अब हरा को भाववाचक करना, देखिए हरा एक रंग होता है, ठीक है, जो कि दिखाई पड़ता है। अब मैंने कहा ना इसको हरा को अब भाववाचक में करना है, ठीक है, यानी कि ऐसी चीज जो कि इनविजिबल हो और सिर्फ महसूस की रहे हो। तो हरी, हरिया और हर्षाली, ठीक है, हरी तो कुछ होता नहीं है, ठीक है, और हरिया, हरिया एक नाम है, हरियाली और हर्षाली। तो यहाँ पर जो सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी, हरियाली। हरा से भाववाचक जो संज्ञा है वो आपका क्या बनता है, हरियाली बनता है, हर्षाली नहीं बनता। ठीक है, हर्षाली बनेगा हर्ष से। तो हरियाली कैसी होती है, आपको पता ही है कि आजकल बहुत बारिश हो रही है और खूब चारों तरफ बिल्कुल हरे हरे पेड़ पौधे, पहाड़ एकदम हरे भरे हो रहे होंगे। दिल्ली का अशोक मार्ग किसका उदाहरण है? जी, दिल्ली में एक अशोक मार्ग है, ठीक है, जो कि नई दिल्ली को कई हिस्सों से जोड़ता है। और बताइए तो इसका सही उदाहरण क्या होगा, अशोक मार्ग है। अब देखिए मार्ग, अब देखिए ना मैं ये चीज अगर जातिवाचक होता तो वो मार्ग कहलाता, बट यहाँ पे एक नाम दिया है किसका, अशोक का,
तो इसलिए हमारा क्या बन गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कितना आसान सा उदाहरण है। अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 12। घोड़ा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? घोड़ा, घोड़ा मतलब हॉर्स। तो देखिए यहाँ पे जो घोड़ा दिया है, ठीक है, यहाँ पर एक किसकी बात की गई है, यहाँ पर साफ और साफ केवल किसकी बात की, घोड़ा शब्द की बात की गई है। पर यहाँ पर उस घोड़े का एक आपको कैटेगरी तो समझ में आ गई, ठीक है। तो यानी कि वो जो घोड़ा है वो किसी कैटेगरी का है, पर यहाँ पे ना तो हमें घोड़े का नाम दिया है, नाम दिया है क्या, नहीं दिया है, तो इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा तो होगी नहीं। क्लियर। द्रव्यवाचक का कोई मतलब नहीं है, भाववाचक कोई मतलब नहीं, क्योंकि घोड़ा है आपको दिखता है, तो क्या बचा आपका, जातिवाचक संज्ञा। क्लियर। तो इस तरह से किसी प्रश्न को करने से पहले अगर थोड़ा आप सोच लेंगे तो उत्तर भी आप खुद से ही कर पाएंगे। कह रहा है ताजमहल आगरा में स्थित है, रेखांकित यानी कि रेखा अंकित की गई, इसको ना रेखा, ये रेखांकित, ठीक है, रेखा को अंकित करना। तो इसमें संज्ञा शब्द बताएंगे। अब जब एज इट इज नाम पूछ लिया है और अंडरलाइन भी कर दिया है, ठीक है, इवन अगर आगरा में भी अंडरलाइन होती तब भी हमारा आंसर वही सेम होता, कौन सा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि शेर हिंसक जानवर है, रेखांकित शब्द में शेर क्या है? ठीक है, रेखांकित शब्द क्या है हमारा, केवल और केवल शेर। ठीक है, तो कह रहा है कि जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और पुरुषवाचक। अब यहाँ पे देखिए जो शेर है, क्या वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, कई तरह के शेर होते हैं ना, बंगाली और आपके ये गिर, ठीक है ना, ऐसे ही अलग अलग तरह के शेरों को। तो पर यहाँ पे केवल और केवल शेर बोला है, तो इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, जातिवाचक। अगर यहाँ पे कोई नाम होता, ठीक है, तो फिर उसको हम डाल देते व्यक्तिवाचक में। प्रश्न नंबर 15 पे आ जाते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक पूछ लिया। गाय, पहाड़, यमुना और आम। जी बताएं, उत्तर बताएं, कर सकते हैं आप। तो सिंपल से शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा इस जैसे संज्ञा कौन सी है इन चारों ऑप्शन में से, तो वो है आपकी गाय, क्योंकि यहाँ पे एक नाम दिया है, यहाँ पे पहाड़ में कोई नाम नहीं दिया, ठीक है, और आम, जी थोड़ा प्रश्न को एक बार दोबारा देखेंगे। इसमें लिखा है, एक सेकेंड, हाँ इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा, अरे ये शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी कि क्या बताना है आपको, एकदम प्रॉपर नाउन बताना है। ठीक है, मुझे लगा इस प्रश्न में थोड़ा गड़बड़ है, बट वो नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो क्या बताना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी। अब देखिए यहाँ पे गाय, पहाड़, यमुना और आम, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक कैटेगरी भी नजर आ रही होगी चीजों की, जैसे कि देखिए यहाँ पे गाय है, पर गाय कैसी है, उसका क्या है गाय का नाम, वो नहीं पता है, तो ये तो हमारा व्यक्तिवाचक नहीं हो सकता, ये क्या हमारा जातिवाचक। अब देखिए पहाड़ दिया, अभी मैंने पीछे बताया था पहाड़ का कोई नाम नहीं है, तो जातिवाचक। अब देखिए यमुना, यमुना क्या है, यमुना एक नदी है, कहाँ बहती है, दिल्ली, मतलब आती तो पीछे से है, ठीक है, हरियाणा से आती है, और पर ये मेनली कहाँ पे है, दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में इसको कालिंदी भी बोलते हैं। अब क्या बचा, आम। अब देखिए यहाँ पे आम के आगे आपको पता है चौसा आम है, लंगड़ा आम है, छोटा आम है, मोटा आम है, पीला आम है, लाल आम है, ठीक है, या पीला आम है, या हरा आम है, वगैरह वगैरह। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए प्रश्न नंबर 16 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछ लिया। आप देखिए पीछे डिस्कस करा था, आई होप आप कर पाएंगे। नीचे से चलते हैं, ममता वकील पुस्तक, केवल यहाँ पे क्या है आपका ममता, ठीक है, और पुस्तक भी दे सकते हैं बट नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि नाम नहीं दिया पुस्तक का। आगे देखेंगे लखनऊ आम बुढ़ापा, तो यहाँ पे देखेंगे व्यक्तिवाचक में क्या आ जाएगा आपका लखनऊ, और बुढ़ापा भी आ जाएगा, नहीं बुढ़ापा नहीं आएगा, बुढ़ापा तो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
आगे देखें कृष्ण कामायनी मिठास, अब मिठास आ गई, गड़बड़ हो गई, ठीक है। अब आप आगे देखिए अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, राम, रामचरितमानस और गंगा। देखिए क्या कितने सुंदर इस्तेमाल करे हैं शब्द यहाँ पे कि इतनी मुश्किल से आप अगर पढ़ते हैं तो आपसे हो सकता है गलत हो जाए प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, किसी नाम को, यानी कि नाम क्या देखो राम है, रामचरितमानस किसी चीज का नाम है और गंगा एक नदी का नाम है, ठीक है। और गंगा महाभारत में किसकी माँ थी, जरा टाइप करके बताइए। प्रश्न नंबर चलते हैं 17 पे। कह रहा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा, सारे शब्द बताने हैं कि भाववाचक संज्ञा होती क्या है। देखेंगे अमीर, गरीब, समूह, मिठास, जवानी, खट्टास, पुस्तक। अब पुस्तक आ गई तो गड़बड़ होगी, गंगा आ गई तो भी गड़बड़ हो गई, ठीक। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, बुढ़ापा आ गया तो ये भी गड़बड़ होगी, नहीं मतलब बुढ़ापा तो ठीक है, सॉरी, उन्नति, ठीक है, और रसीला और कड़वाहट, ठीक है। तो हमारे इसमें सारे शब्द तो नहीं आ रहे, ठीक है, एक आधा विशेषण शब्द भी है। अब देखेंगे, देखिए धैर्य, चालाकी, उदासी और सूर्य, केवल इसमें क्या लग रहा है मुझे, भाववाचक संज्ञा में चालाकी, धैर्य, उदासी भी कह सकते हैं, पर सूर्य नहीं है। तो एक ही आंसर बचा आपका, कौन सा, हीरा। अमीर, गरीब, समूह और मिठास, ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, भाववाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 18 कर लेते हैं। कह रहा निम्न जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, एक ही प्रकार, कितना सिंपल है, जब किसी एक ही प्रकार के बारे में सोचेंगे और देखेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। कह रहा है इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी, यानी कि किससे बनी है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनी है। आपको सर्वनाम पता ही होगा, मैं, तुम, वह, ये, वे, हम, ठीक है, मेरा, तुम्हारा, अपना, आपका, ठीक है, ये सभी हमारे क्या होते हैं, सर्वनाम। इस सबने बनानी है आपकी भाववाचक संज्ञा। कैसे, अपना का अपनापन, पराया का परायापन, नैतिकता नैतिकता, सम और समता। पर यहाँ पे देखेंगे आप किसकी बात की है, सर्वनाम की। तो यहाँ पे सर्वनाम सिर्फ एक ही शब्द में है, कहाँ पे, ये रहा, अपना, उसमें आपने क्या जोड़ दिया, अपन, तो बन गई आपकी एक भाववाचक संज्ञा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 20, क्या कह रहा है कि इनमें कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से विशेष बना विशेषण नहीं है, नहीं है पूछा है, ठीक है। बताइए कि भाववाचक से विशेषण नहीं बना। व्यवहारिक, व्यवहार से बना होगा, नैतिक तो है ही नैतिक, आध्यात्म से आध्यात्मिक बन गया, और प्राथमिक तो प्राथमिक, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा से विशेषण नहीं बना होगा, केवल और केवल आंसर नंबर डी, ठीक है। बाकी सभी से भाववाचक से विशेषण आपका बन जाता है आसानी से, ठीक है। हो गए। अच्छा, तो ये थे हमारे कुछ ऐसे प्रश्न जो कि लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और आपको परीक्षा का टाइम भी पता है, 10:30 बजे शुरू होगा, बट आपको चलिए शुरू करते हैं। हाँ, फोन आ गया था बच्चों, सॉरी। तो ठीक है, इसको क्लास को फिर यहीं खत्म करते हैं, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन कराए आप उनको प्रैक्टिस कर लीजिए, 1 बार 2 बार 10 बार, कितनी बार भी करनी है आप उतनी बार करें, ठीक है। और ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया, ये संज्ञा का टॉपिक था आज का। और ये जो एप्लीकेशन में जो अवेलेबल कोर्स है उसमें आपको जो लास्ट में प्रश्न पूछता है उन पर हमने आज डिस्कशन करा है, ठीक है। ऐसे प्रश्न और लेकर आएंगे, तब तक अपना और अपना घर वालों को ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।